श्रेष्ठ, आप भूमि पर खड़े हुए, मैं रथ पर चढ़कर आपसे युद्ध नहीं कर सकता। आप मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, धारण करके रथ पर आई। भूमि मेरा रथ है, सारथी है। सावधान! मानव यहाँ क्या कर रहा है? तुम इस सभा में आमंत्रित हो, करना ही हमारे मध्य आने वाले मूर्ख कौन हो तुम? बलि वीर भीम और माता हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच स्वागत है वासुदेव। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। मुझे मारने आकर तीनों लोगों में मेरा गौरव बढ़ा दिया। मैंने अपना धनुष पे रख दिया। आपके हाथों मारे जा तीनों लोगों में कल्याण। मित्र को अपना दूत बनाकर मुक्ति का संदेश भेजोगे। केशव, नहीं केशव, मुझे क्षमा कीजिए। आप वचनबद्ध हैं, इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र, आपका ये मित्र इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। केशव, हे योद्धा, आपको होता है जो दूसरे के दुख का कारण बने। तुमने जाने में बाण चलाया हो या अनजाने में, बछड़ा यहाँ मरा पड़ा है, तुम्हें शाप भी नहीं दे सकता। जो शाप ना दो ब्राह्मण, तो मेरी गाय को बछड़ा लौटा दो। दानवीर हो, दान दे सकते हो। इस रथ पर चढ़कर तुम इस बछड़े और इस ब्राह्मण से ऊंचे हो जाते हो। यही रथ एक दिन तुम्हें त्याग देगा, जब तुम अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कर रहे होगे। भूमि तुम्हारे रथ के पहियों को निगल जाएगी। तुमने युद्ध की अनुमति दे दी। अपराध है केशव, क्षम्य अपराध। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आप मेरा सत्य स्वरूप जानिए। शाप काल से परे किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। अर्थात मेरे ही कारण सच होते। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही इंद्र हूँ। लगता है कि धर्मराज युधिष्ठिर का युद्ध होने से पहले ही समाप्त हो। देखिए कि भिक्षा मांगने दौड़ा चला रहा है। तुम लोगों को बंदी की भिक्षा मांगने की भी शिक्षा दी थी। राज जीत के वाण से सभ्यता की छाती फेर दो। तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता है, उसका अपमान तुम्हारा अपमान है। इस प्रकार की सारी सीमाएं पार कर चुका है। भिक्षा मांगने नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों आ रहा है? आप मारे चाहे ना माने पितामह, तो बात यही है। जयद्रथ की ओर ले चलिए केशव। किंतु आज तुम्हारे और जयद्रथ की कौरव सेना के सारे महारथियों की दीवार है पार। कोई दीवार नहीं रोक पाएगी केशव। मैंने कहा था ना पार, केवल कर्म तुम्हारे वश में है, कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। भरतवंशियों को प्रतिज्ञाएं करने में इतनी रुचि क्यों है? पितामह प्रतिज्ञा में जकड़े हुए हैं। मछले भैया, और अब तुमने अपने आप को एक प्रतिज्ञा में बांध। उन्हें अभिमन्यु के साथ चल करना शोभा देता था केशव। एक बालक पर आज 7 महारथियों का आक्रमण करना युद्ध धर्म के विरुद्ध नहीं है। युवराज, आपका मुकुट का है मंत्र नरेश। शोक प्रकट करने आया हूँ युवराज दुर्योधन, इसीलिए नंगे सिर आया हूँ। आज रणभूमि में कोई भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है मंत्र जिसका शोक प्रकट करने आप मेरे मित्र राधे को अकेला छोड़कर चले आए। हम पर किसी उसका सारथी बनाकर आए हैं आप। क्या शोक प्रकट न कीजिए मत। सारथी बिना युद्ध कैसे करेगा? रथी बिना सारथी क्या करेगा युवराज दुर्योधन? मंत्र नरेश, झूठ है, ये झूठ है। वे पांडव इस प्रकार की बातें उड़ाने में निपुण है मंत्र नरेश। द्रोण को निहत्था करने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की घोषणा कर दी थी। मंत्रियों कि मेरा मित्र जीवित है, क्योंकि ये सूचना झूठी है मंत्र नरेश। मैं सुनी सुनाई नहीं कह रहा युवराज।